सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरे भाई किसी भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल है, यदि किसी संख्या के 1/3 के 40% का 10% 512 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई आपसे बोला है कि किसी संख्या का, अब कौन सी संख्या मेरे भाई, ना तो वो तुम्हें पता है ना मुझे पता है, तो कौन सी संख्या हमें नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, उस संख्या को m मान लेता हूं। तो m का 1/3, तो इसका 1/3 कर दो। फिर इसका 40%, तो 40 बटा में 100 कर दो। फिर इसका 10%, तो 10 बटा में 100 कर दो। और ये कितना है आपका, 512 है। ये कितना है मेरे भाई आपका, आप बोलेंगे 512। तो अब काटा पीटी कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 4 का भाग 512 में देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 का 32, यानी 128 आएगा। तो m की वैल्यू क्या होगी सर, 128 आ गया बराबर में, तो 128 तो आएगा ही आएगा। अब ये जो नीचे का 3 है इधर को जाएगा तो गुणा होगा, यानी कि ये हो जाएगा गुणा में 3। ये नीचे का 100 है इधर को जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में 100। तो मेरे भाई 128 को 3 से गुणा करोगे, आंसर आएगा 384। पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो मेरे भाई 38,400 यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, आपसे बोला गया कि 0.45 का क्यूब है, प्लस में 0.2 का क्यूब है, अपोन में 0.45 का स्क्वायर, माइनस का 0.45 गुणा 0.2, प्लस में 0.2 का स्क्वायर। तो मेरे भाई आपने एक छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला ये होता है कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब बराबर में होता है a प्लस का b। ब्रैकेट में होता है मेरे भाई आपका a का स्क्वायर होता है, माइनस का ab होता है, प्लस का b का स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, तुम चेक करो मेरे भाई। अगर आप इस फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे भाई देखो a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो यहाँ पर देखो 0.45 को a मान लो और 0.2 को b मान लो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे क्या करो तुम कि 0.45 को तो मेरे भाई क्या मान लो सर, इसको तो आप मान लो a, और 0.2 को मान लो मेरे भाई आपका b। तो आप देख लो मेरे भाई, वही हो गया a का क्यूब प्लस का b का क्यूब। और नीचे देखो मेरे भाई a का स्क्वायर माइनस का ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो वही तो है। तो मेरे भाई आप चेक करो, तो यहाँ पे देखो इस वाली चीज से ये वाली चीज तो कट जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस में b। क्या बचेगा मेरे भाई, a प्लस में b बचेगा। तो a प्लस में b बराबर हो जाएगा 0.45 प्लस में 0.2, 2 को मैं 20 भी लिख सकता हूँ, 0.20। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 0.65 आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो मेरे भाई नीचे 100 लग जाएगा। तो 65 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 13 पंजो 65, 5 का भाग 100 में देंगे 13 बटा में 20। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई आप तो देखो फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो। जिनको मैथ आती है चलो ठीक है उनका तो फिर भी, लेकिन जिनको मैथ नहीं आती ना, वो फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो। आप तो बस इतना याद रखना कि मेरे भाई ऊपर अगर आपको इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दिखे तो दोनों को जोड़ देना, अगर ऊपर दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगे तो मेरे भाई घटा देना। बस ये करना है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। आप तो ये कर लेना कि ऊपर प्लस आए तो जोड़ देना, ऊपर माइनस आए तो घटा देना, नीचे वाले को पटक देना कुएं में। आ जाओ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए
करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन भी मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है और इस पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई, क्योंकि इस पीडीएफ में मैं वैसे ही क्वेश्चन दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज। ठीक है, नंबर आपके सामने है, इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। अगले सवाल को चेक करो भाई। एक कार पहले घंटे में 158 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 110 किलोमीटर यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो, चाल बराबर में क्या होता है? चाल बराबर में होता है, आप बोलेंगे चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। अब दूरी कितनी है मेरे भाई? देखो 158 किलोमीटर तो ये है और 110 किलोमीटर ये है, तो 158 प्लस में हो जाएगा 110। और समय कितना है सर? 1 घंटा तो ये रहा और 1 घंटा ये रहा, तो कितने हो गए भाई? 2 घंटे हो गए। 158 में 110 जोड़ेंगे तो 268 आएगा। 268 में 2 का भाग देंगे 134 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मज़े, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और मेरे भाई अगर पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला सवाल देखिए भाई। 2 कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की अगर वो टेबल याद है तो आप इन सवालों को कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो देखिए 2 कोट स्क्वायर 45, तो मेरे भाई देखो 2 की जगह पे तो 2, लेकिन कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 लिख दो इसकी जगह पे, और स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में 3 सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होती है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो आप ऐसे करो, इसका भी स्क्वायर कर दो। माइनस का 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो 2 का तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, ये तो 2 हो जाएगा। प्लस में 3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। माइनस में 4 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, ये भी ठीक है। तो ये कितना है मेरे भाई? 2। ये कितना है? 4। और ये क्या कितना? माइनस का 1। तो देखो 2 और 4 6, 6 में से 1 घटेगा 5। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का करेक्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे भाई जिनके एक बार में कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आता, तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। अब इस सवाल को देखो भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। व्यंजक है 49 की पावर n, 49 की पावर n है, गुणा में मेरे भाई 7 है, बटे में है 7 की पावर 2n। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 7 की घात के रूप में परिणाम क्या होगा। तो देखो तुम्हें पता है कि 49 को मैं क्या लिख सकता हूं? कोई बता सकता है 49? सर 49 होता है 7 का स्क्वायर होता है। अरे 49 7 का स्क्वायर ही तो होता है, और यहाँ पे इसकी पावर पहले से n लगी हुई है तो एक
एन और लग जाएगा, गुणा में 7 तो है ही, कोई बात नहीं है, बटे में मेरे भाई 7 की पावर 2n हो ही जाएगा। 7 की पावर 2n से 7 की पावर 2n कट गया, आंसर आ गया 7। अब 7 बोल दो या 7 की पावर 1 बोल दो, बात तो एक ही है। अरे 7 की घात 1 की वैल्यू भी 7 ही होती है, तो 7 बोल दो या 7 की पावर 1 बोल दो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। चेतन ने एक दुकान से 1120 रुपये में 52 किताबें और दूसरी दुकान से 905 रुपये में 47 किताबें खरीदी। उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रति किताब औसत मूल्य, ठीक है, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित बताओ कितना होगा। अब देखो भाई, सवाल का अंदाजा इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन देखो कितने नज़दीक है, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, यानी ऑप्शन आप देखो कितने नज़दीक नज़दीक हैं। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक सेकंड भाई, एक कॉल आ रहा है, मैं इसको अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, अब सीधी सी बात है, 52 किताबों को कितने में खरीदा गया सर? 52 किताबों को खरीदा गया 1120 रुपये में, और मेरे भाई ठीक है 52 किताबों को 120 रुपये में खरीदा गया, और 47 किताबों को 905 रुपये में खरीदा गया। 47 किताबों को खरीदा गया 905 रुपये में। तो टोटल खर्चा कितना हो गया सर? 1120 में 905 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई 5-2 यानी कि 2025 आंसर आएगा। तो 2025 में तुमने कितनी किताबें खरीद ली? 52 और 47 कितना होता है? 99 होता है, यानी कि 99 किताब खरीदी है 2025 रुपये में। तो मेरे भाई तुम्हें तो एक किताब का मूल्य चाहिए, तो 2025 में तुम किसका भाग दे दो? 99 का भाग दे दो। कितने का मेरे भाई? 99 का भाग दे दो। तो अगर ये 99 100 होता तो 20 पॉइंट में 25 आंसर आता, यानी कि ये आंसर आएगा कितना? 20 पॉइंट में 45, ठीक है, लगभग में 20.45 है। देखो 9 से काट लो इसको, 9 का भाग इसमें देंगे तो 11 बार कटेगा, और इसमें अगर हम 9 का भाग देंगे तो मेरे भाई देखो 9 दूनी 18, मेरे भाई 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22, ठीक है मेरे भाई 2 बचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है, 11 दूना 22 का 0 हो जाएगा, 11 चौके 44, ठीक है, 6 11 5 55, ठीक है। तो 20 पॉइंट में 45 तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले सवाल को देखो भाई, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस 114 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। उनकी लंबाइयाँ समान हैं। यदि राजधानी एक्सप्रेस 144 सेकंड में गरीब रथ एक्सप्रेस को पूरी तरह से पार कर जाती है तो राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई बताओ मेरे भाई कितनी होगी। तो ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके का मेरे भाई क्वेश्चन आपकी एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई कैसे हम सवाल को कर पाएंगे। देखो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे बोला है कि ये एक ही दिशा में चलती है, तो जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो मेरे भाई क्या होता है कि चाल घट जाती है, ठीक है। जब एक ही दिशा में जाती है, जब भी एक ही दिशा की यहाँ पर बात होती है तो चाल मेरे भाई क्या हो जाती है सर? चाल घट जाती है। चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो 114 में से 60 घटा दो, 114 में से कितना घटा दो? 60 घटा दो। आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 54 आएगा। लेकिन सर प्रॉब्लम है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, जबकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54 यानी 5 तिया 15। तो मेरे भाई चाल कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड तुम्हारी चाल हो गई। तो तुमसे बोला कि लंबाई कितनी है, तो मेरे भाई दूरी बराबर में क्या होता है? दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय। चाल गुणा में समय। अब दोनों ट्रेन सेम लंबाई की है तो मैं मान लेता हूं कि गरीब रथ भी x लंबाई है और राजधानी एक्सप्रेस भी x लंबाई है। तो x और x कितना हो गया?
2x हो गया। चाल कितनी है 15 और समय कितना है मेरे भाई 144 सेकंड। काटा पीटी कर दो, 2 का भाग 144 में देंगे तो 72 आएगा। 72 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 15 दूना 30 का 3 बचेगा, 15 7 105 और 108। ठीक है मेरे भाई, तो 1080 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो जिन्होंने 1080 आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 41 मीटर कोर वाले घन का आयतन बताओ कितना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे भुजा का क्यूब होता है। तो 41 गुणा 41 गुणा 41, तो मेरे भाई इनको गुणा करेंगे 1 1 1, तो लास्ट में 1 ही आएगा और लास्ट में 1 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 80% की छूट देता है, उसका हानि परसेंट बताओ कितना है। तो मेरे भाई एक विक्रेता है, अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो मैंने मान लिया कि उसका क्रय मूल्य कितना है, आप बोलेंगे कि सर उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है। तो फिर अंकित मूल्य कितना होगा, सर 10% अधिक अंकित करता है तो 110 हो जाएगा। तो 110 रुपये के सामान पे 80 की छूट देता है, तो मेरे भाई 80 की छूट देगा, तो मेरे भाई 80 की छूट देगा तो 20 बचेगा, तो 20 बटे में 100, 2 0 कटेंगे, 11 दूना 22, यानी 22 मूल्य आ गया। तो 100 रुपये की चीज़ को 22 रुपये में बेचोगे तो 100 माइनस का 22 78 आंसर आ जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो आइए भाई अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, एक पिता और उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का योगफल 72 वर्ष है। यदि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी तथा छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र की आयु से 8 वर्ष कम है, तो पिता की आयु बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बड़े पुत्र जो पिता की आयु है ना वो बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है और छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र की आयु से 8 वर्ष कम है। तो मेरे भाई मैं देख लेता हूँ कि बड़े पुत्र है ना, मैं ये मान लेता हूँ बड़े पुत्र की आयु, ठीक है, बड़े पुत्र की आयु, तो मैं मान लेता हूँ जो बड़ा पुत्र है वो x साल का है। तो फिर इसका पिताजी कितने साल का होगा, तो पिताजी तो मेरे भाई इससे 2 गुना है, तो पिताजी हो जाएगा 2x का। फिर इसका छोटा भाई कितने का हो जाएगा, ठीक है, छोटा पुत्र, इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र की आयु से 8 वर्ष कम है, तो फिर x में से 8 घटा दो, ये छोटा पुत्र हो गया। और तीनों की उम्र कितनी है, 72 साल है। तो मेरे भाई देखो x प्लस में 2x प्लस में x माइनस का 8 बराबर में कितना है आपका 72। तो देखो x और 2x 3x और 1 हो गया 4x, तो 4x तो ये हो जाएगा। अब ये माइनस का 8 जो है इधर को आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 प्लस में 8 यानी कि हो जाएगा 80। तो 4 का भाग 80 में देंगे तो x बराबर में हो जाएगा कितना, 20। तो मेरे भाई x की उम्र कितने, 20, यानी बड़ा जो पुत्र है उसकी उम्र हो जाएगी कितनी, 20 साल। लेकिन हमें तो पिताजी की चाहिए, अब पिताजी तो दुगुना है मेरे भाई, तो 20 दूना क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई पिता की उम्र कितनी मानी थी हमने, 2x मानी थी, तो 2x, x की वैल्यू 20 है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करो भाई। 8300 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 8300 रुपये का मूलधन है, कोई बात नहीं, 10% का चक्रवर्ती ब्याज यानी कि हो जाएगा 110 बटे में 100 हो जाएगा, और ये भी मेरे भाई आपका 110 बटे में 100 हो जाएगा। तो काटा पीटी कर लो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ये 2 0 से ये 2 0 भी कट जाएंगी। तो 83 का 83 होगा, 11 गुणा 11 121 होगा। तो 121 को 83 से गुणा करना है, तो 83 एकम 83, 8 से इस पल बचेगा। 83 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 यानी कि 168, 168 में 4 8 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे बेटे 168 में 8 जोड़ेंगे तो 176 आंसर आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं कि हम मेरे भाई 83 एकम 83 का मेरे भाई आपका देखो 83 को 1 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 3 आ जाएगा, कोई बात नहीं सर, लास्ट का 3 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है।
फिर लास्ट का 3 करेंगे तो 83 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 166, 166 में 8 जोड़ेंगे 174, ठीक है मेरे भाई। तो लास्ट में 4, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चेक करो अगला सवाल क्या होगा। यदि एक बेड कवर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है तो उस पर 35% की छूट दी जाती है, तो लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक बेड कवर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो क्रय मूल्य है ना, उसका क्रय मूल्य मेरे भाई 100 रुपये है। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना 80% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 180 बटे में 100 हो जाएगा। फिर इस पर 35 की छूट दी तो 100 में 35 घटाएंगे 65 बटे में 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 का भाग देंगे 13 बार, 5 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग 18 देंगे 9 बार। तो 13 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 13 नाम का 117। तो पहले हमने 100 माना था, अब 117 आ गया, यानी 17% ज़्यादा है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति अपनी आय के 20% की बचत करता है, उसका व्यय 320 है, तो उसकी आय बताओ कितनी होगी। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, आदमी की जो इनकम होती है वो क्या होती है, इनकम होती है मेरे भाई खर्चा प्लस में आपका क्या होता है, खर्चा प्लस में बचत होता है, खर्चा प्लस में क्या होता है, बचत होता है। तो मान लो कि कोई आदमी है जो 100 रुपये कमाता है, उस 100 रुपये में से उसका खर्चा कितना है मेरे, देखो 20% की बचत कर लेता है, तो 20 की अगर बचत करेगा तो खर्चा कितने का होगा, 80 रुपये का होगा। भाई 80 प्लस में 20 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि बचत अगर उसकी 20% है तो खर्चा उसका कितना होगा, 80 होगा। लेकिन सवाल में तो बोल रहा है कि खर्चा तो 320 है, यानी मेरा 80 सवाल के 320 के बराबर है। 8 चौका 32, यानी 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 4। तो हमने तो 100 मानी थी इनकम, तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 400 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चेक करो। 3 संख्या है मेरे भाई 4/10, तो एक संख्या देखो क्या है, एक संख्या है 4/10 है। दूसरी है मेरे भाई आपकी कितनी, 20/18 है। और तीसरी कितनी है मेरे भाई आपकी, 20/11 है। तो अब चेक करो, देखो 2 का भाग देंगे तो 2/5 आएगा, ठीक है। इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो 10/18 में 2 का भाग 9 आएगा। और ये तो मेरे भाई पहले से ही कितना है, 20/11 है। तो अब चेक करो मेरे भाई, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके नीचे 5 है, तो ऐसे करो 2 को मेरे भाई इससे गुणा कर दो, 11 9 99, 99 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 198। फिर अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हटा दो, इन दोनों से गुणा कर दो, तो 11 5 55, 55 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 550। फिर अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हटा दो, इन दोनों से गुणा कर दो, 9 5 45, 45 को 20 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90, यानी कि 900 आ जाएगा। तो अब तुमसे बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे बड़ी कितनी है, सबसे बड़ी 900 है, सबसे छोटी 198 है। तो मेरे भाई इसने बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है, सर वो तो हमारा 39 है। तो मेरे भाई चेक करो, 900 में से 198 घटाएंगे, 702 आंसर आएगा, जो कि कितना है मेरे भाई आपके 39 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 39/702 आ जाएगा। तुमसे बोला कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 900 है, तो इसको अगर 900 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई चेक करो, इसमें देखो 39 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 39 होता है 10 बार देंगे तो 390, 39 78, यानी कि कितना आएगा आपका, ठीक है 20 बार तो जाएगा नहीं, तो 9 दूनी 18, 9 8 का 72, 18 बार चला जाए, इसका इसमें बाद में 18 बार चला जाएगा, 18 पंजो 90, यानी कि 50 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो देखो मेरे भाई सवाल जो है बड़ा ही सिंपल सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। देखो ये 4/10 था, मैंने 4/10 लिखा, 20/18 था, 20/18 लिखा, 20/11 था, 20/11
11 लिखा। 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 5 10 में 2 का भाग 5, 2/5 हो गया। इसमें 2 का भाग 10 बार, इसमें 2 का भाग 9 बार, 10/9 20/11। तो अब मुझे इस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को छोड़ना पड़ेगा और इन दोनों को 9 दूना 11 9 99, तो 99 को 2 से गुणा करें 198 आएगा। फिर अगर मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को छोड़ना पड़ेगा, इस 9 को छोड़ना पड़ेगा, 11 5 55, 55 को 10 से गुणा करेंगे 550। फिर अगर मुझे इस 20 की वैल्यू निकालनी है तो इस 11 को छोड़ना पड़ेगा, 9 5 45, 45 को 20 900। अब इसने बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी क्या है 900 है, सबसे छोटी क्या है 198, इनका डिफरेंस 39 है। तो 900 में से 198 घटेगा 702, 702 की वैल्यू 39, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 702 इसके नीचे आएगा, 39/702 18 बढ़ जाएगा। तुमसे बोला सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 900 है, 18 का भाग 900 में देंगे, 18 5 90, 50 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो, 225 का 20% कितना होगा। तो मेरे भाई 225 का 20% निकालना है, तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजो 100, 5 का भाग 225 है, 5 चौका 20 और 5 नाम का 45, 5 चौका 20 और 5 25, 45 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।